हेलो गाइज, आज के क्लास में आप लोग को बीच क्लास 10th का साइंस का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आज के क्लास में आप लोग को बीच लेके आए हैं। जो भी एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने भी सारे दोस्त हैं, सारे दोस्त के पास भी थोड़ा सा हल्का शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बीच स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप लोगों को बीच बताते हैं। सबसे पहले आपका फर्स्ट चैप्टर का जो परिभाषा है, यानी जीव विज्ञान का जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, यानी जैव प्रक्रम है क्या। तो जैव प्रक्रम के बारे में आज बहुत डिटेल से बताएंगे। तो चलिए आप लोगों को बीच जैव प्रक्रम क्या है। तो जैव प्रक्रम क्या है तो आपको 2 नंबर में ही पूछे जाएगा, यानी ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर वाला ही साइंस का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन है ये। यानी जैव प्रक्रम का परिभाषा पूछ देगा कभी, या पोषण का पूछ देगा, ठीक है ना। तो जैव प्रक्रम क्या है तो आप लोग गौर फरमाइएगा और शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा कि जैव प्रक्रम वे सारी क्रियाएं हैं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। यानी जीवों का, यानी वे सारी क्रियाएं, यानी जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है ना। तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं, यानी कहलाती है, ठीक है ना। क्या होता है, कहलाती है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन है आपका कि पोषण से आप क्या समझते हैं। पोषण से आपको क्वेश्चन आएगा कि पोषण से आप क्या समझते हैं, पोषण से क्या समझते हैं। तो आपको क्वेश्चन रहेगा ऐसा क्वेश्चन कि पोषण से आप क्या समझते हैं। तो आपको बोलना होगा और शुरू से अंत तक वीडियो देखना होगा कि पोषण जो है वह विधि है जिससे, पोषण वह विधि है जिससे जिससे जीव यानी जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। उसे ही हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो थोड़ा सा और हल्का रिपीट करवा देते हैं ताकि आपको आसान मेथड से याद हो सके और इसे अच्छा तरीका से जाके याद कर लीजिएगा और इसे आसान मेथड से। तो चलिए वह विधि जिससे जीव पोषण, यानी वह विधि जिससे जीव पोषण, यानी पोषक जो है ना, ठीक है ना, पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं उसे हम पोषण ही कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, ठीक है ना। तो पोषण से आप क्या समझते हैं तो आपको पता हो गया कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, यानी उपयोग में लाते हैं, उसे ही हम पोषण कहते हैं, ठीक। बहुत अच्छा तरीका से आप लोग याद कर लिए होंगे। चलिए, जीवों में पोषण के मुख्यतः 2 विधियां हैं, ठीक है ना। यानी जीवों में पोषण के मुख्यतः 2 विधियों द्वारा होता है, ठीक है ना। जीवों में पोषण मुख्यतः 2 विधियों द्वारा होता है। तो एक का नाम जो है वो सपोषण है, क्या है, सपोषण है। और दूसरा जो है वो परपोषण है। एक सपोषण और एक परपोषण, ठीक है ना। तो आप गौर फरमाइएगा चेला और याद कीजिएगा, शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा। तो चलिए, जीवों का जो आपका जो है, जीवों में पोषण मुख्यतः 2 विधियों द्वारा होता है। तो जो कि आपके सामने है, गौर फरमाइएगा कि सबसे पहले आपको परिभाषा, सपोषण का परिभाषा जानकारी देने के लिए आसान मेथड से बताएंगे ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो चलिए, सपोषण बताइएगा कि सपोषण है क्या। तो सपोषण का परिभाषा आप लोगों को बीच बहुत आसान तरीका से बताने वाले हैं। तो ताकि आप लोग साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। तो सपोषण
किसे कहते हैं, यानी सपोषण है क्या, सपोषण कहते हैं किसको। तो ऐसे जीव, यानी बताइएगा, ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। देखिए क्या कहता है, सपोषण, यानी सपोषण जो है ना दूसरे जीव पर निर्भर नहीं करता है। सपोषण कहता है कि दूसरे जीव पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। सपोषण जो है ना दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं करता है, तो करता है ये ऐसे जीव है जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बना संश्लेषित करते हैं, ठीक है ना। दूसरे जीवों पर निर्भर ये कभी नहीं करता है, ठीक है। ये संश्लेषित खुद अपने आप को ही कर लेता है, ठीक। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा तरीका से याद हो गया होगा कि सपोषण किसे कहते हैं। तो सपोषण आपको पता हो गया है कि ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, सपोषण कहते हैं। चलिए परपोषण, परपोषण के बारे में बताएंगे कि परपोषण किसे कहते हैं। परपोषण का वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी पर अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। परपोषण का कहना यह है, परपोषण खुद ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, ये दूसरे जीवों पर निर्भर करता है। परपोषण यानी परपोषी, आपको लिखिएगा परपोषण क्या है, तो आपको लिखना होगा कि परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, यानी किसी न किसी रूप में ये प्राप्त करते हैं। किसी दूसरे जीव पर प्राप्त यानी भरोसा रख के वो प्राप्त करते हैं, उसे ही हम परपोषण ही कहते हैं। क्या कहते हैं, जो दूसरे जीव पर निर्भर करता है उसे हम परपोषण कहते हैं, ठीक। और जो अपना स्वयं यानी अपना स्वयं बना लेता है उसे हम सपोषण कहते हैं। और परपोषण यानी परपोषण यानी इसका दूसरे जीव पर ही निर्भर करता है, उसे हम परपोषण ही कहते हैं। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन, साथ ही साथ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा। तो चलिए आपका जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि आपके सामने जो लिखा हुआ है कि प्रकाश क्या है, क्या है, प्रकाश क्या है। देखिए शॉर्ट मेथड आप लोगों को बीच बताने वाले हैं आज का क्लास में, जो शानदार तरीका से बताने वाले हैं। ताकतवर सवाल है जो कि साइंस का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश के बारे में बताने वाले हैं आज की क्लास में। सेम ऐसा ही लिखना है, ठीक है ना, सेम ऐसा ही लिखना है। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश का वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। तो आपको एक लाइन में ही याद करवा देंगे कि प्रकाश है क्या। प्रकाश जो है वो है क्या, तो प्रकाश का वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, उसे ही हम प्रकाश यानी प्रकाश कहते हैं। प्रकाश का वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, उसे ही हम प्रकाश कहते हैं। याद हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को याद हो गया होगा, और साथ ही साथ आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। तब नोट कीजिए और तब याद करके याद करिए, और तब देखिए क्या मजा आता है याद करने में, ठीक है ना। तो प्रकाश स्रोत है क्या, अगले नंबर क्वेश्चन आ गया, प्रकाश स्रोत है क्या। तो प्रकाश स्रोत है क्या, प्रकाश स्रोत है क्या, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम
प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे ही प्रकाश स्रोत कहते हैं। चलिए, यानी वस्तुएं कितने प्रकार के होते हैं? वस्तु जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वस्तु दो प्रकार के होते हैं। वस्तु दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? वस्तु दो प्रकार के, एक प्रदीप्त वस्तु और एक अप्रदीप्त वस्तु। एक प्रदीप्त वस्तु है और दूसरा अप्रदीप्त वस्तु। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको पूछ भी सकता है कि वस्तु कितने प्रकार के होते हैं। तो वस्तु जो होते हैं ना दो प्रकार के, वो प्रदीप्त वस्तुएं और दूसरा अप्रदीप्त वस्तुएं। तो बताइएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त। और आप लोग को बीच पूछ देगा क्या कि प्रदीप्त वस्तु यानी प्रदीप्त वस्तु है क्या? तो प्रदीप्त वस्तु है क्या? तो प्रदीप्त वस्तु वे वस्तुएं हैं जो प्रकाश उत्सर्जित या निष्कासन करते हैं। यानी प्रदीप्त वस्तु वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित या निष्कासन करते हैं उसे हम वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु, यानी प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु का परिभाषा जो हो गया, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित या निष्कासन करते हैं उसे ही हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में आपको हो गया कि सूर्य बिजली का जलता बल्ब, सूर्य बिजली का जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती आदि, ठीक है ना, जलती मोमबत्ती आदि हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा से याद कर लीजिएगा आप लोग। आइए, अगला नंबर क्वेश्चन है कि अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित या निष्कासन नहीं करती है उसे हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तु है क्या? वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित या निष्कासन नहीं करती है उसे हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में हो गया आपको टेबल, कुर्सी, पुस्तक आदि। यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अप्रदीप्त और प्रदीप्त में कोई अंतर? आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त में क्या अंतर है। तो प्रदीप्त और अप्रदीप्त में निम्नलिखित अंतर है, और ऐसा ही आप लिख दीजिएगा कि वे प्रदीप्त वस्तु में वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है और अप्रदीप्त में नहीं करती है उसे हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। करती है तो ये किस में होगा? आपको प्रदीप्त वस्तु में, और नहीं करती है तो अप्रदीप्त वस्तु हो गया। तो जैसे में आपको प्रदीप्त वस्तु में हो गया सूर्य बिजली का जलता हुआ बल्ब, जलती मोमबत्ती, और अप्रदीप्त वस्तु में टेबल, कुर्सी, पुस्तक, टीसी और हो सकता है। इसके लिए धन्यवाद। तब तक के लिए बने रहें और आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो देखते रहें, और साथ ही साथ आप लोग सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और शेयर करते रहें। इसके लिए धन्यवाद। तब तक के लिए बने रहें। इससे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।